ਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ। मीनिंग द वन दैट स्टोल माई हार्ट, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। The one that tore me apart। तुम ना कोई भी कहानी उठा लो, देवदास से लेके रोमियो एंड जूलियट, तुम्हें ना एक चीज तो समझ आ जाएगी कि हैप्पी एंडिंग्स ना सिर्फ मसाज में ही मिलते हैं, लाइफ में कभी नहीं मिलते। तो ये मेरी कहानी है और ये कहानी शुरू होती है 2016 में। मेरे कॉलेज का अनऑफिशियल फ्रेशर पार्टी था और वो ना क्लब के अंदर हो रहा था। तो मैं ना क्लब में ना बस ऐसे बार काउंटर पे ना हाथ रख के खड़ा हुआ था। मैं ना बस देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है और एकदम से ना मेरी नजर पड़ी थी उस लड़की के ऊपर। यार वो एक बंदी नहीं होती तुम्हारे कॉलेज में जो तुम्हें एक दिन ऐसे रैंडमली दिख जाती है, जिसको बस देखते ही वो क्रश सा आ जाता है ना, और कुछ नहीं पता होता इसके बारे में कि इसका नाम क्या है, कौन सी डिग्री में, कौन से में क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता होता। बस तुम्हें इतना पता होता है कि उस दिन 2 बजे उस गली में दिखी थी और उस दिन के बाद से ना हर रोज 2 बजे तुम उस गली में खड़े हो, लेकिन वो वापस कभी नहीं दिखाई दी। तो मेरे को ना ये लड़की एकदम से क्लब में दिखी और यार मैं ना बहुत एक्साइटेड हो गया था। और इसमें ना वो पहना हुआ था, वो नहीं था वो सिल्वर वाला 1 पीस है ना, वो जो बिल्कुल पतली सी बदियों पे टंगा होता है, वो चमकीला सा शिमरी सा कि अगर ये तुम किसी मोटी लड़की को पहना दो तो झूमर जैसी दिखेगी। देखो यार मेरे को मोटे लोगों से दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ी सी है। नहीं देखो मेरे को मोटे लोगों से ना बस इतनी प्रॉब्लम है कि हमने ना कुछ ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है मोटा होना। इतनी भी कोई अच्छी चीज होती नहीं है। एक तो मोटा होने से तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। एक बार ना इमेजिन करो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और वो बहुत मोटी है। बस इमेजिन करो, रियल लाइफ में तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। मेरी गर्लफ्रेंड है और वो ना, आय हाय, ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड है और वो ना बहुत ज्यादा मोटी है और मैं ना उसके साथ अपनी गाड़ी में रोड ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मेरी गाड़ी में आग लग गई। अब मैं इस बहन की लोड़ी को बाहर कैसे निकालूं? भाई ये तो खिड़की में ही अटक जाएगी और इतनी तो जान है भी नहीं मेरे में। यार मैं जिम में जाके डेडलिफ्ट मारता हूँ, मैं भैंसे थोड़ी ना खींचता हूँ। जबरदस्ती प्रमोट करे जा रहे हैं लोग, इतने मोटे हो जाते हैं वो लिफ्ट में भी अकेले नहीं जा पाते हैं। मोटे लोग छत से कूद के सुसाइड करते हैं, लोग यूएफओ रिपोर्ट कर देते हैं। यार एक बार इमेजिन करो कि कोई बहुत मोटा आदमी स्काई डाइविंग करने गया और उसका पैराशूट खराब हो गया। अब ये भैंसो धरती के लिए खतरा है कि एक थुलथुला सा एस्ट्रॉयड आ रहा है हमारी तरफ। इससे पहले ना आसमान में से ना बस एक फैट बॉय गिरा था, उसने सिर्फ जापान की गांड मारी थी। ये साला सबको लेके मरेगा। लेकिन यार इस बंदी भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। सिल्वर कलर की ड्रेस है, पतली सी बदियों पे टंगी है और बहुत छोटी। मतलब इसकी ड्रेस इतनी छोटी थी ना कि अगर इसका फोन नीचे गिर जाए तो ये नहीं उठाएगी। इसने नीचे पहने हुए थे हील्स, वो पतले लंबे वाले, और हाथ में ना वाइन का ग्लास पकड़ के ना बस नाच रही है। भाई ना ये गिर रही ना वाइन गिर रही। उसको देख के ना मैं प्यार में गिर गया। मेरे बाजू में ना नाहिद और रोहन खड़े हुए थे। नाहिद और रोहन रूममेट से मेरे। मैं तुम्हें पूरा ही बता देता हूँ, मैं चंडीगढ़ में कॉलेज के लिए गया था, हॉस्टल में रहता था। हमारे हॉस्टल में 3 के शेयरिंग वाले कमरे थे और एक फ्लोर पे 30-40 कमरे और पूरे फ्लोर का एक कॉमन वॉशरूम। यार पता नहीं, या तो वहां के बच्चों की आदत खराब थी या उनको मजे आते थे, लेकिन कोई फ्लश नहीं करता था। वो सब कुछ इतना प्राउडली पीछे छोड़ के आते थे ना कि यार आज ये कुछ तो बहुत ही बढ़िया मचाया है, ये तो भाई सबको देखना चाहिए। यार मैंने ना हर रोज किसी ना किसी की टट्टी देखी है। मैं ना हॉस्टल में 6 महीने रहा हूँ, मैंने 6 महीने में इतनी टट्टियां देख ली थी ना कि 6 महीने बाद मैं टट्टी देख के उसके मालिक का नाम बता सकता था कि ये 202 वाले की है, भिंडी उसी ने खाई थी।
टमाटर? भिंडी पे टमाटर कौन डालता है? अच्छा नहीं, बाद में भी तो खा सकते हैं, निकलेगा तो। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी पोटी पीछे रह गई है, आपको ये सुन के कैसा फील होगा? बहुत ऐसा एम्बैरेसिंग सा, ऑकवर्ड सा हो जाएगा ना। यार देखो, हम पढ़े लिखे लोग ना इस चीज को लेकर ना बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि कोई हमारी पोटी ना देख ले। और मैं तो बहुत ही पैरानॉइड हूँ। मैं ना अभी अपने रिसेंटली दोस्त के घर पे गया हुआ था और उसका ना फ्लश ठीक से काम नहीं करता था। देखो, हम सबके साथ ये कभी ना कभी तो हो ही चुका है, और उसने साले ने मेरे को बताया भी नहीं। तो मैंने अपना कार्यक्रम खत्म करा, फिर मैंने 1 बार फ्लश करा, 2 बार फ्लश करा, 3 बार फ्लश करा, 4 बार फ्लश करा। वो ना एक टुकड़ा ना बस वहां बहे जा रहा है भाई, वो अंदर ही नहीं जा रहा। फिर मैंने उठा के वापस डाल लिया। ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ। एक बार टूथपेस्ट ट्यूब के बाहर निकल जाता है, वो वापस अंदर नहीं जाता, वो बस एंट्रेंस के पास ना चिपक सा जाता है। तुम लोग इमेजिन क्यों कर रहे हो? और कर रहे हो फिर अपनी अपनी करो, मेरी मत करना। तो एनीवेज, हॉस्टल में रह रहा था, 3 के शेयरिंग वाले कमरे थे। मेरे कमरे में रह रहे थे मैं, नाहिद और रोहन। नाहिद बंगाली था और रोहन गे था, मतलब गे है। देखो यार, हर बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जस्ट अ जोक, और वॉज इट? तुम्हें तो कभी नहीं बताऊंगा। यार तुमने कभी ये सोचा कि गे होना तुम्हारे नाम पे भी डिपेंड करता है? अभी जैसे रोहन नाम का बंदा गे हो सकता है। रोहन, देव, कबीर, एल्विन, जय, ये नाम के लोग ना गे हो सकते हैं। पर पता है कौन लोग गे नहीं हो सकते? नरेंद्र, सुरेंद्र, मनोज, मुकेश, रमेश, घसीटा राम। भाई तुम देख लो, नरेंद्र नाम का बंदा ना देश की ले लेगा, लेकिन आदमी की नहीं। और यार मेरा और नाहिद का ना ये किसी गे आदमी के साथ, ये ना हमारा पहला इंटरेक्शन था। और नाहिद ना बहुत ओकड़ हो रखा है, वो ना पूरा ऐसा ना चद्दर ओढ़ के लेटा हुआ है। तो मेरे को तो समझ गया था किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जैसे रोहन कमरे के बाहर गया, मैंने नाहिद को बोला, मैं कहा भाई ये तो चद्दर ओढ़ के क्यों लेटा है? कहता भाई मैं ना छुपा रहा हूं खुद को। मैंने कहा क्यों? कहता भाई वो है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता भाई बायला है वो। मैंने कहा मतलब? कहता भाई वो गे है। मैं तेरे को दिक्कत है गे लोगों से? और तुम ना किसी भी लौंडे से क्वेश्चन पूछ लो कि गे लोगों से कोई दिक्कत है क्या, हर लौंडे का ना सेम जवाब होता है। कहता भाई देख, मेरे को ना गे लोगों से दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसे मेरे से प्यार हो गया तो? मैं कहा नाहिद, पहली बात तो ना तेरे घर वालों ने तेरे को बंगाल से चंडीगढ़ हॉस्टल भेजा है, प्यार तो उनको भी नहीं हुआ तेरे से। और इस लॉजिक से तो लड़का और लड़की को भी दोस्त लेना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो प्यार हो ही सकता है ना। और तीसरी बात ये कि वो गे है, इसका मतलब ये तो ना जबरदस्ती करेगा। वो मुंबई से है, दिल्ली से नहीं। और एक तो ना मेरे को दिल्ली के लौंडों का ना समझ नहीं आता है। दिल्ली के लौंडे लड़ने से पहले ना 10 बार पूछे कि लड़ेगा क्या, लड़ेगा क्या, हिम्मत है क्या, लड़ेगा क्या, लड़ेगा क्या, लड़ेगा क्या, और फिर सेक्स बिना पूछे कर लेते हैं। तो नाहिद मेरे को कहता भाई तेरी रोहन से फटे नहीं रही क्या? मैंने कहा तू पागल है। मैंने कहा तू फायदा सोच, वो वाला फायदा नहीं। मैंने कहा तू फायदा सोच, रोहन गे है और इंडिया होमोफोबिक, तो इसके जितने दोस्त बनने वाले ना सिर्फ लड़कियां, और इसके थ्रू हमारी। ये बात सुन के नाहिद फाइनली थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसने अपनी चद्दर उतारी, इतने में रोहन वापस आ गया। तो मैंने ऐसे मजे लेने के लिए रोहन को बोला, रोहन ये नाहिद को ना तेरे से डर लग रहा है, नाहिद को लग रहा है कि कहीं तेरे को इससे प्यार ना हो जाए। रोहन नाहिद के पास गया, कहता नाहिद यू डोंट हैव टू वरी, यू आर नॉट माई टाइप। भाई नाहिद का ना मुंह लटक गया। नाहिद खड़ा हुआ, कहता देख रोहन, मैं नहीं चाहता हमारे बीच में कभी कुछ हो, पर कमी क्या है मेरे में?
पहले तो रोहन ने 2 मिनट सोचा कि कमियां गिनवानी चाहिए या नहीं। 2 मिनट का रोहन को लगा हाँ गिनवाई देते हैं। कहता नहीं तेरी हाइट बहुत छोटी, शक्ल भी अच्छा था, हेयर स्टाइल ना भूल भुलैया में राजपाल यादव का था। और मैं वहां खड़े होकर सोच रहा हूँ, मैं कहा मेरे में तो नहीं है ये कमियां, क्या मैं रोहन का टाइप हूं? फिर मेरी फटनी शुरू हुई। मैंने कहा आज से ना गांड में एमसील लगा के सोऊंगा, जस्ट टू बी सेफ। एक तो मैं तुम्हें नाहिद का भी बता देता हूँ यार, नाहिद ना उन लॉन्डो में से है, वो जो तो इतनी सी हाइट के लड़के 5.5 फुट के जो कुछ ज्यादा ही अकड़ में रहते हैं। एक तो ना इतनी हाइट के लॉन्डो को लगता है कि अगर हम अकड़ में रहेंगे तो शायद हमारी हाइट पे नजर नहीं जाएगी। और मैं ना होता कुछ भी बिल्कुल सूखे सड़े पतले से, इनको ना थप्पड़ मारने में डर लगता है कहीं भैंचो मर ना जाए। और नाहिद को ना क्लास में एक लड़की पसंद थी, सिमरन सरदारनी थी और बहुत सुंदर, और नाहिद से 2 बिलांद लंबी। भाई ये लोग जब गले मिलते थे नाहिद का मुंह समझ गए ना कहाँ था ऐसे टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये उसको इम्प्रेस करने के लिए पता क्या करता था, ये हर रोज क्लास में उसका ना बैग उठाता था, उसका पर्स उठाता था और उसको ना क्लास से लेके कॉलेज के गेट तक छोड़ने जाता था, उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी तक। मैंने एक दिन पूछा नाइट से, मैं कहा भाई तू क्या कर रहा है ये सब, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है तेरे में? कहता भाई बात सुन, सिंपल सा लॉजिक है, किसी ना किस दिन तो इसका ब्रेकअप होएगा। और जब इंसान को भूख लगती है ना, वो खाना खाने से पहले ना उसका स्वाद नहीं देखता। मैं को लोडू ये ना तू सिमरन की बात कर रहा है, जिस दिन सिमरन को भूख लगी उसके सामने ना बफे लग जाएगा, और बफे में से जब वो ग्रेवी निकालते टाइम 2 चीटे में से एक चीटा तू है। उसको जितनी मर्जी भूख लग जाए वो तेरे को थोड़ी ना खाएगी। कहता अच्छा भाई इतना ही ज्ञान है तो तू खुद क्यों सिंगल है? मैंने कहा मेक सेंस, क्योंकि देखो लड़की तो मेरे को भी नहीं मिल रही थी। मतलब एक पॉइंट पे ना मेरे को ऐसा लग गया था कि अगर लड़कियां पोकेमॉन है तो मैं हूं टीम रॉकेट। कि मतलब कोशिश करे जा रहा हूं लेकिन पोकेमॉन ना हाथ नहीं आ रहा है। पर पता है टीम रॉकेट क्या करता था एंड में, जब पोकेमॉन नहीं पकड़ा जाता था वो ना किडनैप कर लेते थे। और देखो वो मैं नहीं कर सकता, मतलब कर तो सकता हूँ, करूंगा नहीं, वरना तो मैं गुड़गांव से ही हूँ, ठीक है, और जाट भी। किडनैपिंग ना हम लोगों ने इन्वेंट करी है यूपी और बिहार वालों की हेल्प से, क्योंकि ड्राइवर भी चाहिए होता है। And I'm not trying to be racist या कुछ, ठीक है। एक तो ना भैंचो मेरे को समझ भी नहीं आता कि what qualifies for racism। मान लो मैं किसी गुजराती बंदे को कह दूं कि भाई ढोकला खिला दे, कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं किसी पंजाबी आदमी को कह दूं कि भाई छोले भटूरे खिला दे, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन यही तुम किसी नॉर्थ ईस्टर्न को बोल दो कि ओए 1 प्लेट ना मोमोज लगा दे, वो एकदम से फिर रेसिस्ट हो जाता है। यार तुम मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे सामने 2 मोमोज के स्टॉल है, एक स्टॉल पे दिल्ली का बंदा बेच रहा है और एक पे नॉर्थ ईस्ट का, तुम्हारा कौन सी स्टॉल पे जाने का मन करेगा? तो ये भी तो रेसिज्म ही है ना, कि आंखें छोटी है मोमोज भी अच्छे होंगे। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो एज एक्सपेक्टेड रोहन के अब जितने दोस्त बन रहे थे ना सारी लड़कियां। तो जब ये अनऑफिशियल फ्रेशर पार्टी का टाइम आया था ना, तो क्लास की 7 लड़कियां, मैं, नाहिद और रोहन, हमने प्लान बनाया था कि हम सारे ना साथ में जाएंगे। और तुम ना ये सिनेरियो देखो कितना अच्छा है, रोहन को लड़की चाहिए नहीं, नाहिद को तो मिलेगी नहीं, तो बेस्ट चांसेस ना मेरे ही थे। तो हम सब ना अच्छे से तैयार हो रहे थे। नाहिद ने क्लब जाने के लिए पता है क्या पहना? काले रंग की फॉर्मल शर्ट टक करके, उसके नीचे काले रंग की फॉर्मल पैंट, यहां तक कि मुस्लिम है ना, उसके नीचे काले रंग के वो लोफर्स देखे तुमने, वो गवारों वाले लोफर जिन्हें देख के तुम्हें पता है कि इससे घर की कोई ना कोई औरत तो पक्का पिटी है, वो वाले लोफर्स और लाल रंग की बोट आए। और इसे लग रहा है ये बहुत स्मार्ट लग रहा है। मैं जो दूसरी क्लब का वेटर लग रहा था। हम 10 लोग गए क्लब में, क्लब के बाहर ना बाउंसर आईडी चेक कर रहा था, उसने ना हम 10 में से 9 लोगों को तो जाने दिया, नाहिद को रुकवा लिया कि
भैया दूसरी आईडी दिखा दो। और नाहिद ना भड़क गया उस पे, कहता भाई सारे बंगाली मुस्लिम्स ना बांग्लादेशी रेफ्यूजी नहीं होते, नहीं दिखाएंगे कागज। रोहन भी शुरू हो गया, नो दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज रेसिज्म, वी वोंट शो द पेपर्स। बाउंसर कहता भोसड़ी वालों बात तो सुन दो, इस चूते ने लाइब्रेरी कार्ड दिखाया है। मैंने कहा कि देखो ये चूतिया वाली बात से तो हम भी एग्री करते ही हैं। हमने नाहिद की आईडी वाईडी दिखाई, हम क्लब में गए। यार हम सब ना पहली बार क्लब जा रहे थे, हम में से किसी को नहीं पता था कि क्या करना होता है। हम बस ऐसे बार काउंटर पे हाथ रख के खड़े हुए थे, देखे जा रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। तो सामने ना एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी, 2 की टेबल पे अकेली। एकदम से ना उस लड़की ने नाहिद को ना इशारा करा और नाहिद खुश हो गया, कहता भाई यार बात करने के लिए बुला रही है। और देखो मेरे को पता भी यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन मैं कोई अच्छा दोस्त नहीं हूं। मैंने कहा जा कर बात। नाहिद गया उसके पास पूरी चौड़ में, कहता यस 2 किंगफिशर्स प्लीज। नाहिद वापस आया, कहता भाई यार एक एक ना बियर पीने को बोल रही है। मैंने कहा यार इसको अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या। मैं कहा इसका देखो थोड़ा सा और कटवाना तो बनता है। मैंने कहा देख नाहिद ये ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम कर इसको ना थोड़ा सा और रोमांटिक कर दे, ये बियर के अंदर ना वो दिल वाली छतरियां डाल ले। कहता भाई यार इधर आ जा तू तो। मैंने कहा निप्पल से मुंह हटा अपना। उसने 2 बियर ली, उसने बियर के अंदर दिल वाली छतरियां डाली और लेके चला गया। एक उसने लड़की के सामने रख दी और दूसरी ना खुद रख के बस बैठ गया पूरे कॉन्फिडेंस में, एक शब्द नहीं बोल रहा। अपना उस लड़की के मुंह पे वो गिल्ट वाला एक्सप्रेशन आने लग गया था कि बहन चोद ये वेटर नहीं है। इतने में उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया। भाई उसका बॉयफ्रेंड इतना हट्टा कट्टा था ना, उसकी ना टी-शर्ट में से नसें दिखाई दे रही थी। उसका बॉयफ्रेंड आया, उसके बॉयफ्रेंड ने नाहिद के कंधे पे जोर से हाथ रखा। नाहिद पूरी चौड़ में पीछे मुड़ा, कहता भैया 2 चिली चिकन कर देना। यार एक बार को तो उसका बॉयफ्रेंड चौंक गया था, क्या मैं झाड़ बराबर का ये लड़का। यार उसका बॉयफ्रेंड ना नाहिद को ऐसे उठा सकता था, लेकिन उसने ना नाहिद को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी। उसने नाहिद को बोला कि ब्रो देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, शी मस्ट हैव मिस्टेकन यू फॉर अ वेटर। नाहिद कहता ओ, और वो ना बस वहां से खड़ा हुआ, उसने अपनी वो बियर में से ना दिल वाली छतरियां निकाल ली और वापस बार की तरफ आ गया। अब ना मेरे को भी बुरा लगने लग गया था कि दोस्त का इतना नहीं कटवाना चाहिए। मैंने नाहिद की तरफ देखा, हंस रहा है। मैं कहा अब क्या हुआ? कहता भाई इनके ना बियर में थूक के आया हूं। मैंने कहा शाबाश। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं नाहिद को ना कभी फिगर आउट नहीं कर पाया। मेरे को समझ ही नहीं आता कि इस बंदे का दिमाग क्या तो बिल्कुल नहीं चल रहा या इतना ज्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि फॉर सम रीजन इसको स्टार्टिंग से पता था कि इसको वेटर माना जा रहा है, लेकिन इसने बस ये चांस ले लिया कि बेस्ट के सिनेरियो मैं खुद का थूक पी लूंगा, वर्स्ट के सिनेरियो वो तो पी रहे हैं मेरा। ओवर स्मार्ट है यार ये आदमी। एक बार ना मेरी नाहिद से बात हो रही थी, और वो नहीं तो तुम कई बार वो कॉन्वर्सेशन के बीच में वो वर्ड भूल जाते हो जो तुम्हें बस याद ही नहीं आ रहा होता कि क्या बोलते हैं उस चीज को। तो मेरी नाहिद से बात हो रही थी, मैं कहा यार वो क्या होता है, वो नहीं होता जो जमीन में से काला काला निकलता है। कहता भाई बांग्लादेशी। पता है एक दिन ना वो रैंडमली मेरे पास आया, मेरे को आके पता है क्या कहता कि यश तेरे को पता है जब एसिड अटैक विक्टिम्स रोते हैं तो उनके ना जले पे नमक गिरता है। बुरा लगता है ना इन चीजों पे हंसने में, है ना। अंदर का वो फेक राइचियस इंसान बाहर आ जाता है ना कि हम ऐसे गंदी बातों पे नहीं हंस सकते। तुम में से ना भैंचो कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे GTA किस किसने खेला है? लेट मी गेस, तुम उस गेम में क्या करते थे?
एक सुहानी शाम को ना वो गेम ऑन करते थे, ये सोचते कि आज ना तमीज में मिशन करेंगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। लेकिन तुम हो थोड़ा ना अच्छे इंसान, तुम तो 1 से 2 मिशन में बोर हो जाते थे। फिर तुम्हें दिखते थे वो रैंडम सड़कों पे चलते हुए लोग जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो बेचारा सिगरेट पीने बाहर निकला था, उसको क्या पता कि दरिंदा गाड़ी लेके घूम रहा है, और वो गाड़ी भी तुम्हारी खुद की नहीं थी। वो तो तुम गली के बाहर निकले तो गाड़ी अच्छे नहीं तो बंदा बाहर निकाल दिया। और ये नहीं कि उस गाड़ी को अब तुम साइट सीइंग करने लेके जा रहे हो, उस गाड़ी को ना तुम लोगों के ऊपर चढ़ा रहे हो। और फिर जब वो लोग मरते थे तो उनकी बॉडी के ऊपर वो पैसे फ्लोट करते थे। और क्योंकि ये गेम यूनाइटेड स्टेट्स में बना है तो बंदूकें भी, तो तुम उनके पैसे उठाते थे, उनकी बंदूकें उठाते थे, और फिर तुम जाते थे उस बेचारी लड़की के पास, वो ब्रोकन होम से आई हुई बेचारी डैडी इश्यूज वाली वो लड़की। तुम ना उसके साथ वो सारी गलत हरकतें करते थे जो एक 12 साल के बच्चे को नहीं करनी चाहिए थी। और एंड में जब तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाती थी और वो बेचारी थक हार के गिड़गिड़ाती हुई तुमसे पैसे मांगती थी जो तुम्हारे पास होते थे देने के लिए, पर तुम्हारा मन थोड़ी ना करता था, तो तुम उसको भी गोली मार देते थे। और फिर जब पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ती थी तुम चीट कोड डाल के पुलिस को भी हटा देते थे। मेरा क्वेश्चन है, इस गेम को हम GTA क्यों बोलते हैं? इसको हम सलमान खान सिमुलेटर क्यों नहीं कह सकते? करिए ना तुम लोगों ने ये हरकतें। अब ना मैं तुम्हें एक बहुत खराब रियलाइजेशन करवाता हूँ, तुम्हें ना किसने सिखाया नहीं था ये सब करना। ये ना एक 12 साल के बच्चे के नेचुरल इंस्टिंक्ट से कि अगर मैं ये रैंडम आदमी को बेरहमी से कुचल कुचल के मार दूं फिर क्या होएगा। और फिर तो तुम्हें मजे ही आ जाते थे, फिर तुम पूरा शहर जलाते थे। और आज यहाँ पे तुम एक चुटकुले के लिए हाँ बहन। एनीवेज, नाहिद आगे उनकी बियर में थूक के हम फिर वापस बार पे खड़े हो गए, फिर देख रहे थे कौन क्या कर रहा है। और इस मोमेंट पे मेरे को वो लड़की दिखाई दी थी, तो नाहिद और रोहन ना मेरे बाजू में खड़े हुए थे। तो मैंने उन्हें बोला, मैं कहा यार यही है वो लड़की जिसके बारे में तुम्हें 1-2 महीने से बता रहा हूँ। नाहिद कहता भाई औकात मेरा है। मैं कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तू क्यों बोल रहा है? मैं कहा तू नाम वाम पता करके बता, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर उन्होंने बंदी का नाम पता करा, बंदी का नाम था रागिनी। भाई बहुत अमीर, भाई बहुत अमीर और हद सुंदर। और ये ना वो वाली सुंदर लड़की थी जिसको पता होता ना कि वो सुंदर है, तो वो जो घमंड आता था साथ में। और इसका बनता भी था तो ध्यान बहुत रखती थी। जैसे दुनिया में ना 2 टाइप के मेकअप होते हैं, एक जो रागिनी करती थी, इसका मेकअप इतना अच्छा होता था कि सारी शेड्स आपस में ब्लेंड हो रही है, इसका ब्लश लगता था, ऐसा लगता था कि थप्पड़ खा के आई है। और दूसरे टाइप का मेकअप होता है ये जो मैम करके आई है। देखो यार बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनका ना मुंह का और गर्दन का कलर ना मैच नहीं हो रहा है। इसको देख में कितना एक्सपीरियंस मिलेगा। अब 16 साल की हो तू, पीछे कोई किसी के ख्वाब टूट गए पीछे। कहता है मैं तो इंस्टा मांगने वाला। मैम बट आई वॉज जस्ट बीइंग सीरियस। चलो वापस जोक्स पे आते हैं। और भाई रागिनी बहुत अमीर। रागिनी का ड्राइवर इसको कॉलेज में BMW में छोड़ने आता था, और वो ड्राइवर और वो BMW दोनों कॉलेज के बाहर 8 घंटा वेट करते थे। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब है ये इन लोगों की स्पेयर गाड़ी है। BMW इनकी स्पेयर गाड़ी है। हमारी मेन गाड़ी है वैगनार, CNG वाली। हम ना कोविड से पहले भी गाड़ी में मास्क लगाते थे कि कहीं कोई पहचान ना ले। यार मेरे में और रागिनी में बहुत फर्क था यार, वो कुछ ज्यादा ही अमीर थी। रागिनी के पापा का एक दांत सोने का था, मेरे पापा सोने से पहले सारे दांत कटोरी में रखते हैं। बहुत फर्क था यार हमारे में। लेकिन वो होता है ना कि प्यार करे कोशिश करनी तो बनती है। मैंने एक बार इंटरनेट पे कहीं पे तो कहावत पढ़ी थी, तो मैं वो कहावत आप लोग को एज इट इज सुनाना चाहता हूँ। कोई ऐसे ओरिजिनल कहावत नहीं है, बस बहुत इंस्पायरिंग बहुत लगी थी मेरे को। तो कहावत थी कि कर्म करो, फल की माँ की चूत बाजार से ले आएंगे। कितने उच्च वचन है। मैं कहा देखो यार कोशिश करनी तो बनती है। फिर मैंने रागिनी को इंस्टाग्राम पे ढूंढा, और ये अच्छी लड़की थी। इसके ना बायो में लिखा हुआ था she/her। वो क्या है, मॉडर्न है,
और डेफिनेटली लड़की है। उसके नीचे लिखा हुआ था सेपियो सेक्सुअल। तो मेरे को ना उसका मतलब नहीं पता था। तो मैंने रोहन से पूछा, मैं ये सेपियो सेक्सुअल क्या होता है? तो रोहन कहता, ब्रो सेपियो सेक्सुअल इज समवन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू इंटेलिजेंस। और क्योंकि तेरे को ये बात पूछनी पड़ी है, तेरे को तो नहीं देगी। मैं कहा वो मैं खुद देख लूंगा। मैं ना रागिनी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजने ही वाला था। और यार वो नहीं तो तुम कोई काम करने से पहले हर चीज ओवर थिंक करने लग जाते हो कि अगर इसको मैं पसंद नहीं आया तो, या फिर इसका पहले से बॉयफ्रेंड हुआ तो। मगर चलो वो तो कोई बात नहीं, बेस्ट फ्रेंड बन के ब्रेकअप करवा दूंगा। एंड गर्ल्स, दिस इज द रीजन वी डोंट लाइक योर मेल बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि हमें उन बहन के लौड़ों की स्ट्रैटेजी पता है, क्योंकि हमारी खुद भी वही स्ट्रैटेजी होती है। यार मैं ना हर चीज ओवरथिंक कर रहा था कि यार मेरी प्रोफाइल में ऐसा कुछ तो नहीं है ना जो रागिनी को ना पसंद आए। तो सबसे पहले तो मैंने नाहिद के साथ सारी फोटोज हटाई। मैं कहा ये तो किसको ही पसंद आएगा। रोहन के साथ मैंने 5-6 फोटोज और डाल दी ताकि प्रोग्रेसिव लगूं। और उसमें उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, मैं भाई ते जितना ज्यादा गे बन सकता ना बन जा, बस थोड़ा सा ना दूर खड़ा हुई हो वरना कपल लगेंगे। मैंने फिर फाइनली हिम्मत करके रागिनी को भेजी फॉलो रिक्वेस्ट। यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक फॉलो रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट हुई। और मैंने यार ऐसा थोड़ा थोड़ा सैड होना शुरू हो गया था। फिर थोड़े दिनों के बाद ना फाइनली नोटिफिकेशन आया, रागिनी एक्सेप्टेड योर फॉलो रिक्वेस्ट, लेकिन फॉलो बैक नहीं आया। और यार मेरा ना ऐसा दिल सा टूट गया। मैं तो लव स्टोरी शो से पहले ही खत्म हो गई। मैंने बस मायूस सा होकर ना साइड में बैठा हुआ था। फिर एकदम से ना फोन में 3 नोटिफिकेशन आए। पहला, रागिनी स्टार्टेड फॉलोइंग यू। दूसरा, रागिनी लाइक्ड योर फोटोज। तीसरा, रागिनी मैसेज यू हाय। पहले तो मैंने वो मैसेज पूरे हॉस्टल में दिखाया। मैंने कहा ये देखो भोसड़ी वालों। भाई रात भर रागिनी से बातें करी और मेरे को तो हो गया था प्यार। और एक तो ना प्यार में सब अच्छा लगता है कि आसमान थोड़ा सा और नीला हो जाता है, घास थोड़ी सी और हरी हो जाती है। ये 202 वाले की टट्टी देख के भी मन नहीं खराब हो रहा। ये इसमें पड़ा हुआ भुट्टा भी सोने पे सुहागा लग रहा है। क्या प्यार में सब बहुत अच्छा लगता है। यार मेरे को रागिनी इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी ना, मैंने ना इसका नाम अपने फोन में ना जीने के नाम से सेव कर लिया था, क्योंकि जीने मेरा दिल लुटेया। मैं कब यार ये मेरे को कॉलेज में दिखेगी, मैंने इसको प्रपोज कर दूंगा। अगले दिन मैं कॉलेज में गया, मेरे को रागिनी दिखी पूरे कॉलेज के सामने। मैं ना घुटनों पे बैठा, मैंने कहा रागिनी तुम बहुत अच्छी हो। कहती हाँ, आई गेट दैट अ लॉट। मैंने कहा रागिनी मेरे को प्यार है तुमसे। कहती यार ऐसे 2 दिन में किसको प्यार होता है? मैंने कहा लिटरली हर लौंडे को। कहती यार ऐसे थोड़ा होता, डेट पे लेके जाता है, सीधा प्यार थोड़ी ना होता है। मैं कहा चलो डेट पे। कहती कहाँ लेके जाओगे? मैं कहा जहाँ पे भी गद्दा मिल जाए। मतलब ये बात मैंने सिर्फ अपने छोटे दिमाग में सोची थी, ये मैंने आउट लाउड नहीं बोला था। आउट लाउड ना मैंने इससे ज्यादा फुद्दू चीज बोली थी। आउट लाउड मैंने उसको होता, मैं कहा रागिनी यार मैं ना चंडीगढ़ में ना बहुत नया हूँ, तो मेरे को ना यहाँ पे जगह ही नहीं पता, तो काम करो तुम डिसाइड कर लो। और यहाँ पे पता मैंने क्या गलती करी थी, हमारी ना औकात में ना बहुत फर्क था, और ये बात ना उसको नहीं पता थी। उसने डिसाइड करा एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट। कहती मैं ना कल तुम्हें हॉस्टल के बाहर से पिक करने आ जाऊंगी, रेडी होके मिलना। मैं कहा ठीक है, साउंड्स लाइक अ प्लान। अगले दिन डेट के लिए मैं पूरा एक्साइटेड, मैं तैयार हो रहा था और मैंने पहनी जाट बॉय कॉस्ट्यूम। जाट बॉय कॉस्ट्यूम जिसको नहीं पता क्या होती है मैं बता देता हूँ। जाट बॉय कॉस्ट्यूम होती है चेक वाली शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट्स शूज। मैं अपनी जाट बॉय कॉस्ट्यूम पहन के जा रहा हूँ, पीछे से रोहन कहता हूँ डेट पे जा रहे किसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने जा रहा है। फिर मैंने अपना गमछा उतारा, क्या था भाई सब उतार। फिर रोहन ने मेरे को कपड़े चेंज करवाए, अपने हाथों से नहीं, उसने ना बस बताया था कि कौन से पहन।
चेंज मैंने उसके सामने ही करे थे, है ना, टीज करने में क्या जा रहा है। तो रोहन ने ना मेरे को अपनी एक बहुत बढ़िया सी टी शर्ट दी, जैकेट दी, उसने मेरे को अपने स्नीकर्स दिए। मैं ना मस्त तैयार होकर नीचे गया, रागिनी आई हुई है, ड्राइवर आया हुआ है, ऑब्वियसली गाड़ी भी आई है, पैदल क्यों आएंगे। उसका ना ड्राइवर गाड़ी से उतरा मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए। उसके ड्राइवर ने पता है क्या पहना हुआ था, चेक वाली शर्ट, जींस और स्पोर्ट शूज। मैंने कहा थैंक यू रोहन। भाई उसके ड्राइवर ने मेरे लिए दरवाजा खोला। यार मैं तो उतने में खुश हो गया था। मैं गाड़ी में बैठा और भाई क्या बढ़िया गाड़ी है ये, इसमें ना पीछे एसी लगा हुआ है, हमारी का तो आगे वाला काम नहीं करता। भाई इनकी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स है, हाथ रखने के लिए जगह है, मेरी गाड़ी में ना वो वाली खिड़कियां है, इतने बहन जो कुछ देखना होता है वो चला भी जाता है। हम रेस्टोरेंट पहुंचे और यार मेरे साथ ना पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी रेस्टोरेंट की पार्किंग देख के मेरे को गरीब फील हो रहा है। यार मैं पार्किंग में सारी लग्जरी कार्स, ऑडीज, मर्सिडीज, जैगुआर्स, बीएमडब्ल्यूज, और वो लोग ना अपनी गाड़ी वैले वालों को दे रहे थे। हमने ना अपनी वैगनार कभी वैले वालों को नहीं दी। हम ना उस वैगनार को हमेशा खुद पार्क करते हैं, चारों दरवाजे, डिक्की, बोनट सब चेक करते हैं कि कहीं इन तमाम लग्जरी गाड़ियों के बीच में कोई ये चूतिया सी वैगनार ना चोरी कर ले। यार एक तो हमारी वैगनार इतनी गंदी कंडीशन में वो बेसमेंट पार्किंग के ऊपर नहीं जा पाती है, हमारे आने से पहले ना उसकी सीएनजी की बांस आ जाती है। हर रोज शाम को मैं यही कहती थी, बेटा सूंघियो पापा आ गए क्या। यार इस रेस्टोरेंट की पार्किंग महंगी है। मैंने कहा एक बार काम करता हूँ, एक बार ना ये रेस्टोरेंट ना जोमेटो पे चेक कर लेता हूँ। मैंने जोमेटो खोला, वहां लिखा हुआ था 6000 रुपीज फॉर 2 पीपल, और मैं लेकर गया था 5000 कम, और वो भी मांग के। अब ना मेरी फटनी शुरू है, मैं कहा भाई क्या करना है, पानी पी के वापस आना है क्या। मैंने रागिनी को बोला कि रागिनी काम करो, एक बार तुम अंदर जाके बैठो, मैं ना सुट्टा मार के आ रहा हूँ, है ना, एक बार सिगरेट पीऊंगा, स्ट्रेस कम होगा, सोचने का टाइम मिलेगा, कुछ तो फिगर आउट कर लेंगे। तो रेस्टोरेंट का ही स्मोकिंग जोन था, मैं स्मोकिंग जोन में गया। वहां ना रेस्टोरेंट का वेटर पहले से सिगरेट पी रहा है, वो पी रहा था मालबोरो लाइट्स। मैंने अपनी छोटी गोल्ड फ्लेक की डब्बी वापस जेल में डाली। मैंने कहा भैया आपको पता है ना स्मोकिंग एक बैड हैबिट होती है, आपको शर्म नहीं आती। जी। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं जाके बैठा रागिनी के साथ, और यार रागिनी ना एक वो पहन के आई थी, वो रेड कलर का डेट नाइट गाउन ड्रेस टाइप्स का नहीं होता जो, और यार बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैं कहा कि यार मैंने एक काम करता हूँ, मैं ना इसको ना कुछ कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और फिर ये ना मेरे को कुछ कॉम्प्लीमेंट कर देगी, थोड़ा ना रोमांटिक सा हो जाएगा। मैंने रागिनी को बोला कि रागिनी यू लुक ब्यूटिफुल। कहती हाँ आई गेट दैट अ लॉट। मैं कहा मेरा कॉम्प्लीमेंट का है। थोड़ी देर में वेटर आया मेन्यू लेके, भोसड़ी वाला पानी का अलग मेन्यू लाया था, जिसमें पानी शुरू था 700 रुपए से। रागिनी ने मेरे को मेन्यू दिखाया, कहती यस यू हैव टू ट्राई दिस वाटर। उसने पानी ऑर्डर करा 1200 रुपए का, 1200 रुपए का पानी। 1200 हमने आज तक किसी को शादी पे नहीं दिया है। यार 1200 रुपए में मेरी गाड़ी का एसी ठीक हो जाए। हम 6 साल से गर्मी में घूम रहे ताकि ये 1200 रुपए बचे रहे। भाई तू देगा 1200 रुपए पानी के? तू तो बहन पूरी डेट के नहीं देगा 1200। और यार क्या है इस पानी में ऐसा, इट्स लाइक नॉन एल्कोहलिक शैंपेन कि कार्बोनेटेड है, थोड़े थोड़े बुलबुले हैं इसमें, हाँ जो भी कहते हैं। इसके 1200 रुपए कौन देता है यार? 200 रुपए कम थे मेरे पास, अभी तो मैंने टैक्स भी नहीं जोड़ा था। अब ना मेरी फटनी शुरू में कि भाई क्या करूं यार, अब कैसे बचूं इस सिचुएशन से। और उस उम्र में ना मैं बहुत चूतिया था, तब भी था, अब भी हमेशा रहूंगा, ये तो कैरेक्टर ट्रेट है मेरा। उस उम्र में ना मेरे को लगता था कि यार लड़कियों को तो ऑनेस्टी अच्छी लगती है, तो काम करता हूं मैं ना इसको ऑनेस्टली बता ही देता हूं। मैंने कहा रागिनी यार आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू टेल यू समथिंग, यार मैंने ये डेट अफोर्ड नहीं कर सकता। कहती हाँ तेरे को ना देख के लग ही रहा था। और मेरे को आया गुस्सा, मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने मांगे हुए 1000 रुपए निकाले, मैंने टेबल पे पटके, मैंने कहा रागिनी वी आर डन हियर। मैंने अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया था। और पूरे गुस्से में वहां से बाहर निकला।
वहां से बाहर निकल के पूरे गुस्से में वापस उस स्मोकिंग जोन में गया। उस स्मोकिंग जोन में जाके पूरे गुस्से में मैंने अपनी छोटी गोल्ड फ्लेक की डब्बी निकाली, उसमें से मैंने अपनी बीड़ी निकाली और मैं ना वहां खड़े होकर अपनी बीड़ी पी रहा था, वो भी गुस्से में। मैंने कहा इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे को ऐसा बोलने की। और एकदम से मेरे को रियलाइज हुआ, मैं कहा कह तो ठीक ही रही थी, मतलब ये तो मेरे को अपने बारे में पता ही है ना, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मैं कहा सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक हो गई, माँ चुदाने। मैं इसको वापस जाके सॉरी बोल रहा हूँ। मैं रेस्टोरेंट में वापस गया, रागिनी उधर ही बैठी हुई थी। मैंने कहा रागिनी यार, मैंने अभी जो भी करा मेरे को वैसा नहीं करना चाहिए था। आई एम टेरिबली सॉरी अबाउट दैट। कहती हाँ ठीक है, और अगली बार से ना करने का सोचियो भी मत, अपना बैठ जा चुपचाप। डोमिनेंस देख रहे हो। मैं बैठा और उस टाइम पे ना एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि बिल तो यही देने वाली है। फिर मैंने कुत्तों की तरह खाया। मैंने कहा वेटर, एक ना पानी का बोतल और ले आई हो। भाई बढ़िया खा पी के रेस्टोरेंट के बाहर निकले। रेस्टोरेंट के बाहर निकलती रागिनी मेरे को कहती कि यश तेरा कोई निकनेम है क्या? मैंने कहा नहीं, क्यों? कहती क्योंकि तेरे गले में मैंने अभी जो पट्टा बांधा है वो ना पट्टे पे लिखने के लिए एक नाम भी चाहिए। मतलब उसने एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं बोले थे, पर तात्पर्य यही था। मैं कहा नहीं यार, निकनेम तो नहीं है मेरा। कहती मतलब तेरे को घर पे प्यार से क्या बुलाते हैं? मैं कहा कभी कभी बेटा बोल देते हैं, पर प्लीज तू मत बोलियो, लेकिन मैं तेरे को मॉमी बोलना चाहूंगा। कहती अच्छा वो सब छोड़ के बता तेरा बर्थडे कब आता है? मैं कहा 9 फरवरी। कहती चॉकलेट डे वाले दिन? मैंने कहा हाँ। कहती तो आज से तेरा नाम कोको। कोको, CO कोको। बहन चो कोको। कभी कुत्ते के अलावा नाम सुना तुमने किसी का? ये इतना कॉमन कुत्ते का नाम है ना, कोको नाम के ना बने बनाए पट्टे मिल जाते हैं। मैं हॉस्टल वापस गया, नाहिद और रोहन तो पूरे एक्साइटेड। नाहिद ऐसा दरवाजे पे खड़ा है, हाँ भाई कैसी रही डेट? मैं कहता एक्साइटेड। मैं बस अपना गया, मैं बेड पे लेटा। मैंने अपना फोन चेक करा कि रागिनी का कोई मैसेज आया हुआ है क्या। नहीं आया था। मैंने फोन साइड में रखा, पट्टा उतारा। मैं कहा ठीक है यार, देखी जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट सो ही चुका था, एकदम से ना मेरे फोन में ना नोटिफिकेशन आने शुरू हुए, टिंग 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 टिंग। तो ना एक्साइटेड हो कैसे उठा, और मैं यार यही होप कर रहा था कि रागिनी के मैसेजेस आए हो। तो मैंने अपना फोन चेक करा एंड रागिनी के ही मैसेजेस थे। वो नहीं होता जब तुम एक्साइटेड हो के सारे वर्ड कैपिटल में लिख लिख के सेंड 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 दबाते रहते हो। तो वो ब्रीफ में बता देता हूँ, उसने लिखा होता कि यश, आई रियली अप्रिशिएट हाउ ऑनेस्ट यू आर एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू. We should definitely go out again. And this was the beginning of our relationship. और देखो यार, रिलेशनशिप में इश्यूज तो आते ही है ना, वही तो पॉइंट होता है ना रिलेशनशिप का, कि इन इश्यूज को हम साथ में सॉल्व करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे. तो हमारी रिलेशनशिप में जो पहला मेजर इशू आ रहा था वो ये था कि हमें ना कुछ करने के लिए जगह नहीं मिलती थी. हमारे पूरे कैंपस में मेकआउट करने के लिए कोई स्पॉट नहीं है, सुसाइड करने के लिए है. तुम समझ रहे हो कि तुम मर सकते हो लेकिन तुम चूमा चाटी नहीं कर सकते. और हमारे कैंपस के चारों तरफ खेत है. देखो आइडिया तो मेरे को भी आया था, लेकिन हम सब ने ना एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो देखा है जिसमें ना कोई कपल ना खेत में ना कुछ तो कर रहा होता है और उनको ना लोग घेर लेते हैं. और देखो बात ऐसी है, क्राउड वर्क ना सिर्फ कॉमेडी में ही अच्छा लगता है. तो हम बैठ के सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं. और एकदम से ना मेरे को क्लिक हुआ, इंडिया में ना बहुत बढ़िया प्राइवेसी वाले कोजी कोई से कमरे मिलते हैं 2 से 3 घंटे के हिसाब से भाड़े पे. PVR. मैंने कहा कोई किंग किसी मूवी की टिकट ले लेंगे, आधा माहौल वहां पे बनेगा और अपना तो हम बना ही लेंगे. तो रोहन ने ना एक मूवी सजेस्ट करी थी. 2016 में ना एक मूवी आई थी पिंक. तो उसने मेरे को बोला कि ब्रो इट्स अ ब्रिलियंट मूवी एंड वेरी वेरी सेंसिटिव.
और मैंने ना कुछ तो गलत मतलब समझ लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ना पिंक से pinkworld.com ही आ रहा था। मेरे को नाम से लगा कि किंग किसी वेबसाइट, वो किंग किसी बी ग्रेड मूवी होगी, खाली थिएटर बड़ा होगा, बढ़िया मेकआउट करेंगे। तो मैंने ना पिंक की 2 टिकट्स ले ली। हम थिएटर में गए और थिएटर ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक खचाखच भरा हुआ है। मैं कहा भाई इतने लोगों को करना है आज। हम गए, हमने अपनी सीटें वीटें ढूंढी, हम जाके बैठे, मूवी हो गई स्टार्ट, लाइटें हो गई डिम, एसी चल रहा था ठंडा ठंडा, और वो जो बच्चा रो रहा था वो भी चुप हो गया। माहौल तो बन चुका है। मैंने रागिनी का हाथ पकड़ लिया, उसने एकदम से हाथ छुड़वा दिया। यश नो, बहुत लोग हैं यहाँ पे। मैं कहा तो यार उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड हूं ना। यश नो, मेरे को शर्म आ रही है। मैं कहा लेकिन यार तू मेरे से क्यों शर्मा रही है, मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड हूं ना। इतने में सामने से अमिताभ बच्चन चिल्लाया, नो मीन्स नो। भाई वो पूरी मूवी मोलेस्टेशन के ऊपर थी। मेकआउट करना छोड़ो, मेरी ना हाथ पड़ने की हिम्मत नहीं हुई है। मेरे ना गांड फटी पड़ी थी कि मेरी कोहनी ना लग जाए किसी को। मैं ऐसे करके बैठा हुआ था। मेरा छोड़ो, थिएटर में जितने लौंडे थे ना सारे ऐसे करके बैठे हुए थे। सारी औरतें अपने अपने मर्दों को देख रही थी। इनके बारे में तो बताया जा रहा है। उस दिन मैं हॉस्टल वापस गया, मैंने रोहन को बालकनी में सुना कि बहन कटो दरिंदे दिख मच जाई हो आज से। छोटे छोटे इश्यूज हैं, आते ही रहते हैं। हमारी रिलेशनशिप में ना एक और छोटा सा इशू आ रहा था। वहां क्यों देख रहा है तू? हमारे रिलेशनशिप में एक और छोटा सा इशू आ रहा था। यार वो ना मेरी गांड बहुत चलाती थी। उसका ना हर टाइम ये तो होता, उसकी शर्ट कितनी अच्छी है तू भी ऐसे ले ले, उसके बाल कितने अच्छे तू भी ऐसे करा ले, उसके जूते कितने अच्छे तू भी ऐसे ले ले। और बुरी बात ये नहीं कि वो इससे बोलती थी, बुरी बात ये है कि वो ये सब ना उस लौंडे के मुंह पे ही बोलती थी। भाई तू मेरी ईगो क्यों हर्ट कर रही है, तू अकेले में बता दे ना। मैंने ना एक बार ना गलती से बोल दिया था, मैं कह उस लड़की के ना फोन का ना कवर बहुत अच्छा है। कहती हाँ तो काम कर उसी के पास चला जा। मैं कहा ये क्या लॉजिक हुआ? मैंने कहा ठीक है, अगली बार से ना मैं भी सेम लॉजिक यूज करूंगा। तो एक दिन ना सामने से ना एक बहुत बढ़िया सा लौंडा चलता हुआ जा रहा था। कहती यार ये बंदा कितना गुड लुकिंग है। मैं कहा तो काम कर उसी के पास चली जा। चली गई। अब गले में पट्टा तो बंधा हुआ है और वफादार तो मैं वैसे ही हूँ। मैं पीछे पीछे कहूँगा प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। फिर वो मेरे पे बहुत मेहरबानी करके वापस आई। और उस दिन ना हमने एक चीज डिसाइड करी। उस दिन हमने म्यूचुअली डिसाइड करा कि मेरे को अपने बारे में सब बदलना है। अपने कपड़ों से लेके, अपने बालों से लेके, अपना फ्रेंड सर्कल, क्योंकि वो उसको सूट नहीं हो रहा था। एंड इट्स ओके, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसा उसने मुझे समझाया। उसने 2500 रुपए खर्च करे, उसने मेरी ग्रूमिंग करवाई, उसने मेरे को 15,000 रुपए की शॉपिंग करवाई, उसने मेरे को तमीज सिखाई कि यश एक तो तू बात बात में ना बहन की लोड़ी बोलना बंद कर, और अगर तूने मेरे ड्राइवर से फिर पूछा कि भैया कितना कमाते हो, कोई शर्म नाम की चीज है तेरे में? उसने बता दिया कितना, मतलब तेरे बाप से भरोसा उठ जाएगा। मैं कहा तेरे को तो पता भी नहीं मेरे पापा करते क्या है। कहती इलेक्ट्रीशियन है ना। मैं कहा इलेक्ट्रीशियन नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कहती हाँ एक ही तो बात होती है। मैं कहा तेरे पापा क्या करते हैं? कहती मेरे पापा तो बिल्डर है। मैं कहा अच्छा मजदूर है। कहती ओके गॉट योर पॉइंट। उसने मेरी आदतें ठीक करवाई। जैसे मेरे ना एक बहुत बुरी आदत है कि जब भी मेरे को स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होती थी, मैंने अपने नाखून खाने शुरू कर देता था। तो मैं अपने नाखून खा रहा था, उसने ना हाथ पे थप्पड़ मार दिया कि एक तो तू नाखून खाने छोड़ दे। मैं कहा इसमें क्या दिक्कत है? कहती यश यार नाखून ना गंदे होते हैं। तो उस दिन से लेके आज तक मैं हमेशा हाथ धो के नाखून खाता हूँ।
ये होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम थी कर दी सॉल्व, ऐसे ही तो ग्रो करते हैं। एक दिन की बात है, सुबह के 4:20 बज रहे थे। और देखो, अगर तुम एक स्टोनर हो, गंजेड़ी हो, और तुम सुबह 4:20 पे उठे हुए हो, तो एक जॉइंट फूकना तो बनता है। तो मैंने ना अपने लिए एक बहुत बड़ा सा ब्लंट रोल करा। फिर 4:20 पे मैंने वो ब्लंट चलाया। 4:30 बजे तक मैं वो ब्लंट पूरा फूक चुका था अकेले। 4:40 तक मैं बहुत गंदे नशे में था। 4:45 के आसपास मैं सोने गया था। और 5 बजे ना मेरा फोन बजना शुरू होता है। देखो, सुबह के 5 बजे कोई फालतू में तो कॉल नहीं करता। तो मैं दोस्तों नींद से उठा, मैंने अपने फोन की तरफ देखा, रागिनी का कॉल था सुबह के 5 बजे। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो, और सामने से ना बस रोने की आवाजें आ रही है। रोए जा रही है, रोए जा रही है, एक शब्द नहीं बोल रही, इतना ज्यादा रो रही है। मैं कह रागिनी यार चुप हो जाओ, कुछ हो गया है क्या तुम्हें? एक बार मेरे को बस बताओ क्या हुआ है। और सामने से बस वही आवाजें आ रही है। मैं कह रागिनी आर यू फाइन, कुछ हुआ है तुम्हें? आई एम गेटिंग वरिड। मैंने कहा रागिनी यार प्लीज एक बार बस चुप हो जाओ, जस्ट टेक अ ब्रेथ, एक बार मेरे को बताओ क्या हुआ है। देखो यार, सुबह 4:30 बजे तो मैं गांजा फूक रहा था। उसके बाद मेरे को ये भी याद है कि मैं सोने गया था। तो एकदम से ना मेरे को लगने लगा कि ये ना मेरे को ना कोई चूतिया सा ना सपना आ रहा है। मैंने कहा मैं सपने में क्यों बीटी लूं, मैंने कॉल काट दिया। और मैं अपनी मस्ती में वापस सोने लेट गया। 1 मिनट के बाद मेरा फोन वापस बजना शुरू हुआ। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपना अलार्म ऑफ करा ये सोच के कि अब तो मैं उठ ही गया हूं, और फिर तुम 2.5 घंटे के बाद ऐसे अंडरटेकर की तरह उठते हो कि भाई ये क्या कर दिया मैंने। मैं ऐसे उठा, मैं कहा फक भाई ये सपना नहीं था। मैंने ना बहुत ऐसा सहमा सहमा कॉल उठाया, मैंने कहा हेलो, और वो ना सामने से इतनी जोर से चिल्लाई कि यश मेरे को ना सब पता है। मैं कहा तूने भी फूका हुआ है? मैं कहा रागिनी सब किसी को नहीं पता होता, तू एक सुंदर लड़की है, तेरी फीलिंग्स बचाने के लिए लोग अपने फैक्ट्स बदल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को सब पता है। कहती यश देख बकवास तो कर मत, मेरे को ना सपना आया है, तूने मेरे सपने में मेरे पे चीट किया है। मैंने कहा तूने सुबह सुबह सपना सुनाने के लिए कॉल करा है? कहती यश मेरे को ना पागल मत समझ, मैं ना पागल नहीं हूं। तूने मेरे सपने में मेरे पे चीट किया है किसी कैंडी नाम की लड़की के साथ। कौन है ये कैंडी? मैंने कहा भाई कौन कैंडी, कैसी कैंडी, मैं तो जानते नहीं किसी कैंडी को। कैंडी 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 पसंद ही नहीं मेरे को, कैंडी कैंडी छोड़ो, मेरे को तो मीठा नहीं पसंद। कहती अच्छा मीठा नहीं पसंद तो रोहन के साथ क्यों घूमता है? मैंने कहा बेबी वो अलग टाइप का मीठा है। फिर उसने मेरे को 1 घंटा धमकाया किसी फिक्शनल कैरेक्टर के पीछे जो उसके सपने में आया था। फिर 1 घंटे के बाद मैंने उसको सॉरी बोला किसी फिक्शनल कैरेक्टर के पीछे जो उस बहन की लौड़ी के सपने में आया था। 1 घंटे के बाद मैंने फाइनली क्या करके मैं कहा रागिनी आई एम सॉरी, अगली बार से नहीं करूंगा। कहते अच्छा ठीक है गुड नाइट बाय। सो गई। अब 1 घंटा डांट खा के मेरे को थोड़ी ना नींद आएगी। अब मैं सुबह चूतियों की तरह 6 बजे बेड पे बैठा हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है किसी कैंडी नाम के साथ चीट करे, किसी कैंडी नाम के साथ चीट करे, कैंडी नाम के साथ चीट करे। मैं कह नाम से तो हॉट लग रही है। इतने में नाहिद उठ गया, कहता यार भाई सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर रहा है। मैं कहा 1 सेकंड, मैं तेरी नींद खराब कर रहा हूँ? मैंने ना अभी 1 घंटा डांट खाई है क्योंकि मैंने रागिनी के सपने में किसी कैंडी नाम की लड़की के साथ उस पे चीट करा है। कहता यार नाम से तो हॉट लग रही है। मैं कहा हाँ भाई पता है मेरे को। फिर मैं और नाहिद सुबह के 6 बजे इंस्टाग्राम पे सारी कैंडीज को देख रहे हैं और हमें थोड़ा थोड़ा कैंडी क्रश भी आ रहा है। मैं कहना यार मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं ना एक लॉयल इंसान हूं। कहता चूतिया है तू। मैंने कहा क्यों? कहता भाई वो ना काट रही है तेरा। मैं कहा मतलब? कहता भाई मैंने उसको 20 लॉन्डो के साथ घूमते हुए देख चुका हूं,
मैं कहा वो सारे भाई हैं उसके। भाई कहता वो लोडू, मैं मुसलमान हूँ, 20 भाई बहन तो मेरे भी नहीं है, उसके कहां से होंगे। मैं कहा नहीं एक सेकंड, अगर वो मेरा काट ही रही है तो वो इस बात पे क्यों रो रही है कि मैंने उसके सपने में कुछ गलत करा। कहता यार देख, सिंपल सा लॉजिक होता है, जो इंसान पाद मारता है ना वही दूसरों पे नाम डालता है। ये कैसा लॉजिक है। मेरे पापा तो बहुत प्राउड होते हैं पाद मार के, वो तो गाड़ी के शीशे ऊपर कर देते हैं कि सब सुनो। और यार दूसरों पे नाम कौन डालता है, नेचुरल चीज है, मारो एक्सेप्ट करो मूव ऑन करो। किसी ने कभी स्विमिंग पूल में पाद मारा है कोई यहाँ पे, किसी ने कभी ट्राई करा है भाई। देखो अगर नहीं मारा ना लाइफ में एक बार तो मारना यार, बहुत मजा आता है। मैं बताता हूँ, मेरे ना सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, तो एक दिन ना मैं खा पी के ना स्विमिंग करने गया था, तो 15-20 मिनट बाद ना पेट में ना गुरुट गुरुट सी होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार आ तो रहा है, मैंने कहा पानी में ही तो है, यहाँ कौन सा आवाज आएगी, ना आवाज आएगी ना बांस आएगी, किसी को क्या ही पता लगेगा। मैंने सिर्फ बीच स्विमिंग पूल में खड़ा हूँ और आसपास ना छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे। मैंने कहा यार मार ही लिया जाए भाई। मैंने पाद मारा और इतने सारे बुलबुले बाहर निकले, मेरे को ना से कमर पे आते हुए फील हो रहे हैं। साइड से बच्चे आगे कह रहे हैं भैया एक और बार करके दिखाना। मैंने कहा भाई एक सेकंड रुक। कहते भैया ये ब्राउन ब्राउन क्या है। मैंने कहा सॉरी अबाउट दैट। यार मैं नाहिद से डेटिंग एडवाइस थोड़ी ना लूंगा, ये बंदा बचपन से सिंगल है। तुम इसका इंस्टाग्राम चेक करो, 100 लड़कियों को डीएम कर रखा है, सबने सीन पे छोड़ा हुआ है, 3 तो बहनें हैं इसकी। मैं इससे डेटिंग एडवाइस लूंगा। देखो मेरे हिसाब से ना सब सही चल रहा था, बस एक वही था कि हमें ना इंटीमेसी नहीं मिल पा रही थी। और देखो किसी भी एडल्ट रिलेशनशिप में इंटीमेसी ना बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमारे रिलेशनशिप में तो हॉस्टल में रहते रहते तो नहीं हो सकता था। सो एज अ लास्ट रिजॉर्ट हमने सोचा कि काम करता है, फ्लैट ले लेता हूं मैं ना, क्योंकि फ्लैट तो इंडिपेंडेंट होता है, वहां करो जो मर्जी। तो मेरे बजट में मेरे को मिल रहा था एक स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट इज अ रियली गुड वे टू पुट इट, 1 रूम किचन, 7वें फ्लोर पे, लिफ्ट भी नहीं थी। इतनी गंदी लोकेलिटी में वो इतना गंदा घर था ना। हमारी जो ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ियां जा रही थी ना, सीढ़ियों के बाजू में ना ऐसे 2 चौड़े चौड़े ना पिलर थे, और वो ना पिलर के ऊपर ना बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 106 वाली रंडी है। और देखो मैं ना बहुत क्यूरियस आदमी हूं, मेरे को ना चीजें जानना अच्छा लगता है, क्योंकि जिसने भी लिखा है उसको तो पूरा यकीन है, क्योंकि उसने दोनों पिलर्स पे लिखा हुआ है। और देखो ऐसा तो है नहीं तुमने वर्ड पहली बार सुना है या प्रोफेशन पहली बार सुना है, तो अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि 106 वाली रंडी नहीं है, कोई फुद्दू आदमी लिख के चला गया, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी की हो ही सकती है ना कि 106 वाली रंडी है, क्योंकि अगर वो है फिर तो ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हुई ना, वरना कस्टमर को पता कैसे लगेगा। नहीं वो वर्क फ्रॉम होम डिजर्व नहीं करती। इन्हीं 2 में से एक पॉसिबिलिटी है ना, और मेरे को पता है कि सच क्या है, लेकिन मैं ना बताऊंगा नहीं। अब जब तुम आज घर जाओगे ना, तुम सोने से पहले एक बार तो सोचोगे यार वो रंडी थी या वो रंडी नहीं थी। तुम जितनी बार किसी के घर का नंबर 106 देखोगे उतनी बार तुम एक रंडी को याद करोगे, जो तुम्हें पता भी नहीं है कि है भी या नहीं, और ना ही कभी पता लगेगा। ऐसी लोकेलिटी में मैंने रागिनी को बुलाया। वो बेचारी पहली बार 7 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के आ रही है पैदल, गुस्से में पसीने में भरी हुई, हाफती हुई ना मेरे दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा रागिनी क्या हो गया। कहती यश हम सर्वेंट क्वार्टर में क्या कर रहे हैं। मैं कहा ये घर है मेरा। कहती यश ना जमीन पे सिर्फ एक गद्दा पड़ा हुआ है। मैं कहा उतना ही काफी है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। कहती जब तक बेड नहीं लगवाएगा ना मैं तेरे घर पे नहीं आने वाली। मैं कह रहा ऑलरेडी रेंट दे चुका हूँ, सिक्योरिटी दे चुका हूँ, इतना खर्चा तो हो गया ना, अभी 3-4 हजार रुपए के पीछे सारा वेस्ट हो जाएगा।
और देखो तुम देख लो यार, लड़का लड़की में ना यही फर्क होता है। इससे पहले ना मेरे 6 लौंडे दोस्त मेरे घर पे आए थे। उन 6 लौंडों ने ना पूरे घर का चक्कर मारा है, एक एक कोना देखा है, और सब देखने का तो उन्होंने कहा कि भाई घर बहुत बढ़िया है। और फिर हम 6 लौंडे एक गद्दे पे साथ में सोए थे। किसी ने कंप्लेंट नहीं करी थी, ये कह रही कि घर पे नहीं आएगी। फिर मैं नाहिद के पास गया। वो अमीर था, बस दिखता नहीं था। मैंने उसको ना पूरा सिचुएशन समझाया। मैं कहा यार, रागिनी कह रही कि जब तक बेड नहीं लगवाऊंगा ना वो घर पे नहीं आएगी। तो नाहिद ने मेरे को पैसे दिए, कहता भाई बदले में ना वीडियो दे दी हो। मैं कहा भाई कैसी बातें कर रहा है? कहता चल ऑडियो दे दियो। मैं कहा भाई पॉडकास्ट थोड़ी ना चल रहा है यार यहाँ पे। मैं कहा सुन, तू दोस्त है यार मेरा, काम कर, तू आराम से आके देख ले किसी दिन। अब जो रिलेशनशिप का फेज आया था, ये ना वो वाला फेज था, वो नहीं होता एक रिलेशनशिप जिसको तुम बचपन से आइडियलाइज करते हो कि मेरे को ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, इससे ज्यादा परफेक्ट ना मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। तो एक दिन ना रागिनी मेरे घर पे आई हुई थी और वो फ्रेशन अप होने गई, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अपना फोन बाहर छोड़ के गई थी। तो बेड पे एक साइड मैं लेटा हुआ हूँ और एक साइड उसका फोन लेटा हुआ है, और हम दोनों ना बस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और मेरे दिमाग में ना नाहिद की वही बातें आई जा रही थी कि भाई वो काट रही है तेरा, काट रही है तेरा, काट रही है तेरा। तो यार मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैंने एक बार इसका फोन चेक कर लेता हूँ, पर वो होता है ना, हर चीज की बाउंड्रीज होती हैं जो कभी क्रॉस नहीं करनी होती। तो मेरे को ये था कि यार कुछ भी हो जाए, मैं कभी ना किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं करूंगा। मैंने ना उसका फोन उठाया, मैंने तकिए के नीचे डाल दिया और मैं लेट गया। थोड़ी देर में ना उसके फोन में नोटिफिकेशन आया, टिंग। मैंने कहा इसका कोई कनाडा वाला रिश्तेदार होगा यार, मेरे को क्या मतलब। थोड़ी देर बाद फिर नोटिफिकेशन आया, टिंग टिंग। मैंने कहा इसके 20 भाइयों में से कोई सा होगा। मेरे को इस पर पूरा भरोसा है। लेकिन ना वो टेम्पटेशन ना बढ़ती जा रही थी, और मेरे को ना वो टेम्पटेशन में ना गिवन नहीं करना था। मैंने करवट लेके लेट गया। मैं कहा यार कुछ भी हो जाए मैं नहीं चेक करूंगा। उसके फोन में फिर नोटिफिकेशन आया, टिंग 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 टिंग। मैंने कहा इतनी रात को इतने मैसेजेस कौन भेज रहा है? मैंने करवट ली, मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला, मैंने उसका फोन उठाया, मैंने उसका फोन खोला, इंस्टाग्राम खोला, डीएम सेक्शन खोला। नाहिद। मैंने चैट खोली, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कितने टाइम से चले जा रहे हैं? पिछले 7 महीने इस आदमी ने नियमित रूप से इसको दिन के 4 मैसेजेस भेजे हैं। मेरे को ना गुस्सा आना शुरू हुआ। मैंने नाहिद को कॉल करा, मैं कहा भाई तू क्या कर रहा है ऐसा, तू मेरी बंदी पे लाइन क्यों मार रहा है? कहता भाई सिर्फ तेरी बंदी नहीं यार, ये तो मैं सबको ही भेजता हूँ। फ्लर्टिंग इज गुड फॉर माई हेल्थ। मैं कहा भाई देख, पहली बात तो ये फ्लर्टिंग होती नहीं है, और तू दोस्त है मेरा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, तू सोच भी कैसे सकता है ये सब करने का? कहता यश भाई देख, बुरा तो मानियो मत, लेकिन तेरा कट तो वैसे भी रहा है। मेरा और रागिनी का कुछ हो भी जाएगा ना, लिटरली 19-20 का फर्क आएगा। और मेरा ना दिमाग खराब होना शुरू हुआ। मैंने कॉल काटा और मैंने ना रागिनी के सारे चैट्स पढ़ने शुरू करे। एंड टर्न्स आउट नाहिद वाज करेक्ट। रागिनी वाज चीटिंग ऑन मी। और भाई सिर्फ एक बंदा नहीं था, 15-20 अलग अलग लौंडे। और इस पॉइंट पे ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को नाहिद के ऊपर गुस्सा करना चाहिए या इसको पार्टिसिपेशन अवार्ड देना चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मगर जब मैं रागिनी को कॉल करता था और इसका फोन बिजी आता था, ये इसके कनाडा वाले रिश्तेदार नहीं थे, और ये सारे भोसड़ी के इसके भाई भी नहीं थे। मैंने कहा अगर इसके ऊपर मूवी आएगी, उस मूवी का पता क्या नाम होगा?
पति पत्नी और वो 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 उनका बैंचोत बंदी है, नेटफ्लिक्स अकाउंट है कि ले मैंने रखा है, पेल सब रहे हैं। मैंने ना रागिनी का फोन उठाया, मैंने ना बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, मैं कहा रागिनी बाहर निकल जा। कहती यश मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ। मैं कोई फ्रेशन नहीं, तेरी बांस आ जाती है बाहर तक। मैंने कहा तू बाहर निकल। वो वॉशरूम के बाहर निकली पूरे गुस्से में कि यश ये कोई तमीज होती किसी से बात करने की। मैंने उसको उसका फोन दिखाया, मैं कोई तमीज होती किसी को ट्रीट करने की। उसने ना मेरे हाथ से फोन छीन लिया। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू चेक माई फोन। तूने ना मेरी प्राइवेसी इन्वेड करी है, कोई मॉरल्स नाम की चीज है तेरे में? तेरे को ना खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। और मेरे को भी खुद के ऊपर शर्म आने लग गई। मैंने कहा हाँ यार फोन तो नहीं चेक करना। मैं कहा एक सेकेंड, चीट तो तू कर रही है ना मेरे पे। मैंने कहा सुन, ये पकड़ अपना फोन और घर से ना बाहर निकल जा, बहुत हो गया तेरा। उसको ना इस मोमेंट पे रियलाइज होना शुरू हुआ था कि शायद सिचुएशन सीरियस हो रहा है। तो वो नहीं होता मेन रोने से पहले नकली रोने वाला स्टेज, मगरमच्छ के आंसू, जिसमें बस एक आंसू यहां से आता है और दूसरा यहां से आ रहा होता है, वापस चला जाता है। तो एक आंसू यहां पे है और आधा यहां पे, 1.5 आंसू रो रही है। इसके ये आंसू इतने फेक थे ना, मेरे को ना सुहाना खान के बूब्स याद आ गए थे। यार ऐसे 1.5 आंसू रोते हुए ना मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि शको मेरी बात तो सुन लो, सब सही हो जाएगा ना। मैंने कहा रागिनी नो। कहती है मेरे को बस 10 मिनट दो, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। मैंने कहा रागिनी नो, एंड नो मीन्स नो, इवन व्हेन अ गाय सेज इट। माना कि हम बहुत कम चीजों के लिए नो बोलते हैं, बट डजंट चेंज द फैक्ट। मैं कहा ये पकड़ अपना फोन और बाहर निकल जा। कहती कि ठीक है, मैं अपना सामान उठा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने अपना सारा सामान उठाया, मैंने अपना सामान लेके ना बस निकल ही रही थी। उसने मेरे घर का मेन डोर खोल दिया था। शी वॉज जस्ट अबाउट टू स्टेप आउट। और यार एकदम से ना मेरे को वो सारे इमोशंस हिट होने शुरू हो गए थे, क्योंकि यार मैं तो इन्वॉल्व था ना इस रिलेशनशिप में, मेरे को तो प्यार था ना इससे। मैंने अपना ना पूरा फ्यूचर इसके साथ इमेजिन करा था। मैंने सारे दोस्तों को, सारे घर वालों को, मैंने सबको बताया हुआ था। एंड अब ये सब कुछ हो गया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मैं किसी को क्या बोल के एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हुआ है। एक बार को मैं दोस्तों को फिर समझा सकता हूँ, मैं अपने घर वालों के सामने इसको 106 वाली कैसे बोल दूं? वो ना अपना सामान लेके ना बस घर से ना निकलने वाली थी। और यार मेरे को एकदम से वो सारे इमोशंस, सारी मेमोरीज इतनी जोर से एकदम से हिट हुआ ना, मेरे मुंह से ना खुद ही निकल गया। मैं कहा रागिनी रुक जाओ। रागिनी रुकी, पीछे पलटी, कहती हाँ यश बोलो ना। मैंने कहा बहन की लौड़ी अपना पट्टा भी लेके जा। उसको पता नहीं यार क्या हुआ, एकदम से कुछ तो ट्रिगर हुआ, उसको गिल्ट हुआ, किसी बात का रिग्रेट हुआ, कुछ तो हुआ था उसको। उसने ना बस अपना सामान नीचे रखा और ना बस ऐसे जमीन पे बैठ गई। और यार वो नहीं होता रोने वाला रोना जिसमें 1.5 से ज्यादा आंसू होते हैं, जिसमें मुंह लाल हो रखा होता है, थोड़ी थोड़ी नाक भी बह रही होती है। रोते हुए मेरे को कहती कि यश यार मेरे से गलती हो गई, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा आई गेट दैट अ लॉट। मैंने दरवाजा बंद करा। मेरे ना फ्रिज में आधी ब्लेंडर स्प्राइट की बोतल बची हुई थी। मैंने वो बोतल निकाली, एक कांच का ग्लास निकाला। और यार हॉस्टल जाने से पहले ना मेरी मम्मी ने ना मेरे को एक रेडियो दिया था। वो रेडियो नहीं था जो तुम्हारे पैदा होने से पहले से तुम्हारे घर में है। वो इतना वो नॉस्टैल्जिक हो चुका था क्योंकि वो पूरा बचपन तुम्हारे साथ था। तो हॉस्टल जाने से पहले मम्मी ने मेरे को वो दिया था कि एक अनजान जगह पे कई बार जब बुरा टाइम आ रहा होता है तो ये वाली चीजें ना तुम्हें वो कंफर्ट प्रोवाइड कर देती है। तो मैंने अपना एक पैक बनाया, मैंने वो रेडियो बाहर निकाला। चंडीगढ़ में था मैं, तो वहीं के लोकल FM में ट्यून इन करा।
पता है कौन सा गाना चल रहा था? जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इन माय टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।